Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, Little Boy Wiser Than Men. So, link it. अब स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? This story is revolving around a boy's presence of mind. ये स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? छोटे से लड़के की प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में. ठीक है? So, let's start with our chapter. The road between Haridwar and Rishikesh is always bustling. Tourists and pilgrims living in Haridwar are eager to visit Rishikesh and other places of interest. Those living in Rishikesh eagerly visit Haridwar. Besides the tourist traffic, there is movement of goods, Rishikesh being one of the important supply markets of the Garhwal region. तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो रोड है, जो सड़क है, वो हमेशा बिजी रहती है, ठीक है, बहुत बिजी रहती है. टूरिस्ट और पिलग्रिम्स जो हरिद्वार में रहते हैं वो ऋषिकेश जाना चाहते हैं और अलग जगहों पर घूमना चाहते हैं. ऐसे ही जो लोग ऋषिकेश में रहते हैं वो हरिद्वार विजिट करना चाहते हैं. इन सब टूरिस्ट ट्रैफिक के अलावा और भी क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि सामान जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है. ठीक है, तो ऋषिकेश गढ़वाल रीजन का मेन सप्लाई मार्केट है, जिसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट भी होता रहता है. The road is well maintained for two-way traffic, which moves fast, slowing down only near inhabited areas along the road. However, there is one bottleneck, a bridge under the Haridwar-Dehradun railway line. तो जो सड़क है वो काफी अच्छे से मेंटेन करी गई है टू वे ट्रैफिक के लिए, जो कि उस पे से काफी तेजी से चलता है. सिर्फ उन्हीं जगहों पर धीमा होता है जहां पर लोग बसे हुए, जहां बसावट है. लेकिन एक बोटलनेक एरिया है, ठीक है. हाउएवर देयर इज वन बोटलनेक. क्या? एक ब्रिज है हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन के नीचे, ठीक है, वहां पर एक ब्रिज है. Late in the afternoon one day, a cargo truck from Delhi tried to pass under the railway bridge. Unsure whether the clearance under the bridge was sufficient, the driver asked his cleaner to get off and watch the truck as it approached the bridge. The driver did not want to make a mistake, so he asked the cleaner to wave and indicate the clearance as the truck approached the bridge. But the cleaner erred. Within a second, the driver heard the top of the cargo truck ram into the lower end of the bridge and the truck was stalled. तो ऐसे ही एक दिन देर दोपहरी में एक कार्गो ट्रक था जो कि दिल्ली से आ रहा था. दिल्ली से एक सामान लेकर एक ट्रक आ रहा था और वो उसी रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था. अब ड्राइवर को कुछ कंफ्यूजन थी कि ये जो ट्रक है ये ब्रिज के नीचे से निकल पाएगा या नहीं, कि उसको श्योरिटी नहीं थी कि जो जगह है वो सफिशिएंट है. तो वो अपने क्लीनर से कहता है, उसके साथ जो दूसरा आदमी उस ट्रक में होता है, हेल्पर, ठीक है, वो उससे कहता है कि तुम नीचे उतरो और जैसे ही ये ट्रक जैसे जैसे ब्रिज को अप्रोच करेगा, ब्रिज के पास पहुंचेगा, मुझे देखकर सिग्नल करते रहना कि सही है या फिर मैं रोक दूं, ये निकल जाएगा या नहीं. क्यों? क्योंकि ड्राइवर कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था. तो उसने क्लीनर से कहा कि तुम वेव करके मुझे इंडिकेशन दे देना. लेकिन क्लीनर ये नहीं करा, क्लीनर ये नहीं कर पाया और एक ही सेकंड के अंदर ड्राइवर ने सुना कि कैसे कार्गो ट्रक की छत जो है वो रेलवे ब्रिज के निचले हिस्से से टकरा गई और धीरे धीरे ही एकदम से ट्रक अपनी जगह पे रुक गया. अब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, वो ब्रिज और रोड के बीच में अटक गया. Before the driver had pressed the brake, the truck had already halted. He changed to reverse gear and pressed accelerator, but to no avail. The truck would not move. He changed to the first gear and tried to move the truck again. No luck. The truck was firmly stuck between the road and the lower side of the railway bridge. The driver switched off the engine, got off the truck, and leveled abuse at the cleaner. Traffic on both sides of the road had come to a standstill.
अब इससे पहले कि ड्राइवर ब्रेक मारता, जब उसने आवाज सुनी छत से लड़ने की, वो इससे पहले कि ट्रक का ड्राइवर ब्रेक मारता, ट्रक अपनी ही जगह अटक गया। ड्राइवर ने कोशिश करी कि ट्रक को रिवर्स गियर में डाल के पीछे की तरफ ट्रक निकाल दिया जाए, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्रक अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। ड्राइवर ने फिर कोशिश करी अपने ट्रक को मूव करने की, लेकिन स्टिल नो लक। ट्रक अब रोड और रेलवे ब्रिज के लोअर पार्ट के बीच में अटक चुका था। तो ड्राइवर ने अपना इंजन बंद किया और नीचे उतरकर अपने क्लीनर को बुरे शब्द कहने लगा। अब क्या हुआ, क्योंकि ट्रक बीच में जाम हो गया है, तो दोनों साइड का ट्रैफिक अब अपनी जगह थम गया है, ना ही दोनों साइड का ट्रैफिक मूव कर पाएगा। एवरी मिनट द ट्रैफिक जैम वाज पाइलिंग अप। Some people got off their vehicles. Many were cursing the truck driver. Did he not realize that his truck would not pass under the bridge? Others complained that they had to go a long distance. Some had railway tickets and needed to reach their destinations quickly. Utter chaos prevailed and no one knew what to do. तो अब हर मिनट जो ट्रैफिक जैम था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग अपने व्हीकल से नीचे उतरने लगे, कुछ लोग ट्रक ड्राइवर को अब्यूज करने लगे, उसको बुरे शब्द कहने लगे कि क्या ट्रक ड्राइवर को ये पता नहीं था कि इस ब्रिज के नीचे से उसका ट्रक नहीं निकल पाएगा। बाकी कंप्लेन करने लगे कि उन्हें एक काफी लंबी दूरी तय करनी है। कुछ कहने लगे कि उनके पास रेल के टिकट्स हैं और उन्हें अपनी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचना है ताकि वो अपनी ट्रेन टाइमली पकड़ सके। और हर तरफ अटर केओस मच गया, यानी कि हर तरफ बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी और किसी को कुछ नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। Maneuvering through the traffic jam, within the next few minutes, a police car reached the spot. Their immediate reaction was to blame the truck driver, and like the public, they were no less liberal with their abuse. Just then, a few persons stepped forward and told the police that cursing the driver would not help. They had to move the truck out somehow. तो उस ट्रैफिक जाम से कुछ मेहनत से निकलकर पुलिस की एक गाड़ी कुछ मिनटों में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां ट्रक अटक गया है। और पुलिस वालों का पहला रिएक्शन होता है कि वो ट्रक ड्राइवर को ही पूरी खरी खोटी सुनाने लगते हैं जैसे बाकी लोग कर रहे थे, और वो भी कुछ कम नहीं थे। तभी कुछ लोग सामने आते हैं और पुलिस से कहते हैं कि ड्राइवर को ऐसे कुछ भी बोल के हमारी कोई मदद नहीं होगी। अब आप ये सोचिए कि कैसे इस ट्रक को यहाँ से हटाया जाए, कैसे करके इसे यहाँ से मूव किया जाए। Some volunteered to push the truck just as the driver started the engine to reverse the truck. Yet the truck wouldn't move. Then a few suggested that it would require great force to push the truck and a tractor should be requisitioned for this. तो कुछ लोगों ने वॉलंटियर करा कि वो ट्रक को धक्का देते हैं और ड्राइवर इंजन शुरू करके उसे पीछे कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, लेकिन तब भी ट्रक अपनी जगह से नहीं हिला। तब कुछ ने सजेस्ट किया कि एक काफी ज्यादा फोर्स चाहिए रहेगा हमें इसे मूव करने के लिए, जिसके लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। द सर्च फॉर अ ट्रैक्टर बिगिन। 200 meters down the road, a tractor was spotted. तो अब ट्रैक्टर को ढूंढने की सर्च शुरू करी गई और कुछ 200 मीटर नीचे एक ट्रैक्टर स्पॉट किया गया। But the problem now was how to get the tractor near the truck. Somehow the police managed to move vehicles aside and the tractor inched towards the truck. A rope was procured and the tractor and truck were hitched together. A policeman was deputed to signal so that the truck and tractor would move simultaneously. तो अब उन्हें ट्रैक्टर तो मिल गया, लेकिन अब दिक्कत क्या थी कि इस ट्रैक्टर को ट्रक के पास कैसे लाया जाए। किसी तरीके से पुलिस ने व्हीकल्स को साइड करा, मैनेज किया कि व्हीकल्स को हटा करके ट्रैक्टर को पास लेकर लाया गया, ट्रक के पास लाया गया। फिर एक रस्सी ली गई और रस्सी से ट्रैक्टर और ट्रक को आपस में बांधा गया। एक पुलिसमैन को काम दिया गया कि वो सिग्नल देगा और उसके सिग्नल पर ट्रक और ट्रैक्टर दोनों ही साथ में मूव करेंगे।
Everyone waited anxiously, but the tractor and truck were poised for the final push. The crowd was asked to step aside and make way for the truck to reverse. Then the police signaled. The engines of the truck and tractor started using full force. They tried once, then slowed down the engines. Then they tried again, but it was no avail. The truck stood immobile. तो अब सभी लोग इंतजार करने लगे कि फाइनल पुश, ट्रैक्टर और ट्रक के फाइनल पुश की, अब ट्रैक्टर उस ट्रक को खींच लेगा और बाहर ले आएगा। क्राउड से कहा गया कि ट्रक रिवर्स में आएगा तो आप यहाँ पर जगह छोड़ दें, इस जगह को खाली कर दें। तभी फिर पुलिस सिग्नल कर देता है। अब दोनों ही ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर दोनों ही अपने इंजन शुरू करते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, फिर अपने इंजन को धीमा करते हैं और फिर दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फल नहीं निकलता। ट्रक अभी भी वहीं पर अटका हुआ था, वो हिला ही नहीं। 2 hours had gone by. Public frustration and anger rose. This time their target was not just the truck driver but also the police. The public heard all kinds of accusations and it was becoming difficult to control them. अब ऐसे ही 2 घंटे बीत चुके थे और अब लोगों की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ने लगा। इस बार वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी कोसने लगे। ठीक है, धीरे धीरे ये जो एक्यूजेशंस थी और जो पब्लिक थी ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उनको कंट्रोल करना अब आसान नहीं था। Just then a boy, barely 6-year-old, came forward and said, "Uncle, should I tell you what can be done? But who would pay heed to a child when so many adults had tried without success?" Yet the child persisted. "Uncle, why don't you take the air out of the truck tires? That will give some space to move the truck." तभी एक लड़का जो कि मुश्किल से 6 साल का होगा, 6 years का होगा, वो आता है और कहता है कि अंकल, क्या मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। लेकिन भला कोई एक छोटे से बच्चे पर ध्यान क्यों देगा जब इतने बड़े बड़े लोग इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी वो बच्चा अपनी बात कहता रहा कि अंकल, आप इन ट्रक के टायर्स की हवा को क्यों नहीं निकाल देते, इससे हमारे को कुछ स्पेस मिल जाएगी, कुछ जगह मिल जाएगी और उस जगह से ट्रक आराम से हिल जाएगा, ट्रक को आप वहां से फिर हटा सकते हो। Incredible! Why did this common sense solution not strike anyone else? People quickly jumped at the suggestion and several came forward to partially deflate the truck tires. The truck and tractor driver moved into positions ready for the signal. They hauled together and the truck moved away from the bridge, finally clearing the passage for all traffic. तो अब जब बच्चे का सॉल्यूशन लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि आखिर इतना आसान सा सॉल्यूशन हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो कॉमन सेंस है, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। और लोग फटाफट उस सजेशन पर काम करने लगे। कुछ लोग आए सामने जिन्होंने वॉलंटियर करा कि हम ट्रक का टायर जो है उसमें से हवा थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं। फिर ट्रक और ट्रक ड्राइवर दोनों अपनी पोजीशंस पर बैठ गए और सिग्नल का वेट करने लगे। जैसे ही सिग्नल मिला उन दोनों ने साथ में फोर्स लगाया और ट्रक अपनी जगह से पीछे आ गया, ट्रक अपनी जगह से हिल गया और फाइनली जो ट्रैफिक इतनी देर से अटका हुआ था वो अब क्लियर होना शुरू हो गया, जो पैसेज था वो साफ हो गया और आराम से लोग अपनी जगहों पर जा सकते। It took some time before the traffic jam cleared up. Everyone heaved a sigh of relief. They wondered whether the child was specially blessed to have come up with the solution when all failed. तो ट्रैफिक जाम को क्लियर करने में कुछ तो समय लगा, लेकिन सब लोग अब रिलीव्ड थे कि फाइनली अब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो सोचने लगे कि वो जो बच्चा था क्या वो स्पेशली ब्लेस्ड था, क्या वो ब्लेस्ड किड था, क्योंकि उसने एक ऐसी परेशानी का सॉल्यूशन दिया जिसमें सारे लोग एडल्ट फेल हो गए। ठीक, तो इन शॉर्ट आपको अच्छी एडवाइस किसी से भी मिल सकती है, डजंट मैटर दी एज।
Now we came across a few new words in this chapter. Now we will look at their meanings. Bustling यानी कि full of activity, काफी busy. Inhabited यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, live in या occupy. Abuse यानी कि किसी को offensive language यूज करना किसी के लिए, किसी को इंसल्ट करना है उसके लिए ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करना. फाइलिंग यानी कि स्ट्रेंथन, बढ़ता जा रहा था. कर्सिंग, सेम ऑफेंसिव वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज करना अपने गुस्सा बयां करने के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए गलत शब्दों का यूज करना. केओस यानी कि कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन. प्रिवेल्ड यानी कि मूव नहीं है, कट, यानी कि मोर वाइड स्प्रेड. एंड प्रोक्योर्ड यानी कि लेकर आना, ऑब्टेन करना. Now we have few questions in this chapter. First, mark the correct option. First, which city is important supply market for the Garhwal region? कौन सा शहर गढ़वाल रीजन की सप्लाई मार्केट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है? कौन सा शहर इम्पोर्टेंट है? ऋषिकेश. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which of the following ram into the lower end of the bridge? इनमें से कौन सी चीज ब्रिज के लोअर एंड से फंस गई? क्या फंसा? ट्रक फंस गया. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट, बाय हुज हेल्प द ट्रैफिक जैम वाज क्लियर्ड? ट्रैफिक जाम किसकी मदद से साफ हो पाया, क्लियर हो पाया? एक 6 साल के लड़के की मदद से. तो ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट, द रोड बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश इज नॉट वेल मेंटेन. हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो सड़क है वो अच्छे से मेंटेन नहीं करी गई है. क्या? फॉल्स. इज वेल मेंटेन्ड. नेक्स्ट, द ड्राइवर आस्क्ड हिज क्लीनर टू क्लीन द ट्रक. ड्राइवर ने अपने क्लीनर से कहा कि ट्रक को साफ कर दो. नहीं. ठीक है, हो गया फॉल्स. क्लीनर को काम दिया था कि तुम मुझे सिग्नल करना कि सही मेरा ट्रक जा रहा है या नहीं, कहीं ये फंसेगा तो नहीं. नेक्स्ट, द ट्रक वाज फर्मली स्टक बिटवीन द रोड एंड द लोअर साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज. ट्रक जो था वो अच्छे से रोड और रेलवे ब्रिज का लोअर पार्ट के बीच में फंस गया था. यस. ठीक है, हो गया ट्रू. नेक्स्ट, द बॉय सेड, अंकल व्हाई डोंट यू टेक द एयर आउट ऑफ द ट्रक टायर्स? लड़का कहता है कि अंकल आप ट्रक के टायर्स में से हवा क्यों नहीं निकाल लेते? यस. क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, द पुलिस कार रीच द स्पॉट आफ्टर 6 आवर्स. पुलिस की गाड़ी उस स्पॉट पर 6 घंटे बाद पहुंची. क्या? नहीं, कुछ ही मिनटों में पहुंच गई थी. ठीक है, हो गया फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, कार्गो ट्रक फ्रॉम दिल्ली ट्राइड टू पास अंडर द डैश ब्रिज. दिल्ली से आ रहा कार्गो ट्रक किसके नीचे से पास करना चाहता था? किसके नीचे से होकर गुजरना चाहता था? रेलवे ब्रिज के. नेक्स्ट, द ड्राइवर डिडंट वांट टू मेक अ डैश. ड्राइवर क्या नहीं करना चाहता था? मिस्टेक, गलती नहीं करना चाहता था. नेक्स्ट, द सर्च फॉर अ डैश बिगिन. किसको ढूंढना शुरू किया गया? ट्रैक्टर को. नेक्स्ट, एवरी मिनट द डैश जाम वाज पाइलिंग अप. हर मिनट क्या बढ़ता जा रहा था? ट्रैफिक जाम. हर मिनट ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा था. नेक्स्ट, everyone waited dash as the tractor and truck were poised for the final push. सभी इंतजार कर रहे थे जब ट्रैक्टर और ट्रक दोनों ही अपने फाइनल पुश के लिए तैयार थे. Everyone waited anxiously. सब लोग बहुत नर्वसली वेट कर रहे थे.
Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. This finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.